हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पार्टनरशिप के डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं और आज मैं आपके साथ पार्टनरशिप के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि हम ये जरा बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात बाद में करेंगे, पहले से ये डिस्कस तो कर लें कि पार्टनरशिप फर्म कितने तरह की हो सकती है। यस, पार्टनरशिप फर्म को भी हम अलग अलग क्राइटेरिया में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसी क्लासिफिकेशन को मैं इस चार्ट के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आई पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, यानी कि इस पार्टनरशिप में ड्यूरेशन फिक्स्ड है और उतने ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप की गई है। जैसे कि इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो पार्टनर्स हैं, अमर एंड प्रेम। अमर एंड प्रेम दो पार्टनर्स हैं और दोनों ने डिसाइड किया है, दोनों एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं और दोनों के पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो 5 साल चलेगी। तो बेसिकली इन दोनों ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनरशिप का, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया है पार्टनरशिप का दोनों पार्टनर्स ने, फॉर एग्जाम्पल ये 2010 में किया है। तो 2010 से लेकर 2015 तक उन्होंने किया है। तो 2015, अब 2015 यानी कि उन्होंने बोला है कि 5 साल का, 2010 के एंड से लेकर 2015 तक का उन्होंने डिसाइड किया है कि 5 साल की उनकी पार्टनरशिप का पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट है और यहां ड्यूरेशन पहले से फिक्स्ड है। 5 साल के लिए पार्टनरशिप करी है 2015 में। 2015 में ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है, राइट। 2015 में वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है। अब मिस्टर अमर एंड प्रेम, इन दोनों के पास क्या ऑप्शन है। आप बोलेंगे सर ड्यूरेशन तो खत्म हो गई है, पार्टनरशिप इन्होंने 5 साल के लिए की थी और 5 साल की ड्यूरेशन खत्म हो गई है, अब क्या किया जाए। अब 2 ऑप्शन दोनों के पास में है। इन दोनों पार्टनर्स के पास में 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, डिसॉल्व कर दें उस पार्टनरशिप फर्म को। सो ऑप्शन नंबर 1 सेज डिसॉल्व कर दिया जाए उस पार्टनरशिप फर्म को। एंड ऑप्शन नंबर 2, उस फर्म को कंटिन्यू किया जाए, उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू किया जाए। दोनों को लगता है कि उनकी पार्टनरशिप बहुत सक्सेसफुल रही है, तो क्यों ना इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर इसे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि ड्यूरेशन जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो क्यों ना इसे कन्वर्ट कर दिया जाए, क्यों ना इस पार्टनरशिप को अब कन्वर्ट कर दिया जाए पार्टनरशिप एट विल में, राइट। सो उन्होंने अब ये प्लान किया है कि इसे कन्वर्ट कर दिया जाए पार्टनरशिप एट विल। तो यहां जो दोनों पार्टनर्स हैं वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप एट विल में। तो ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है किसके पास, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है पार्टनर्स के पास। अगर उनकी पार्टनरशिप फर्म कौन सी है, अगर उनकी जो पार्टनरशिप फर्म है दैट इज फॉर पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। तो फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म है, वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद आइदर उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा या फिर उसे पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है इसके बारे में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए, नेक्स्ट आई पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में क्या होता है, देखिए इस पार्टनरशिप में आप देखिए यहां 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है लखन। राम एंड लखन, इन दोनों के पास एक प्रोजेक्ट है, एडवेंचर है जिसके लिए काम करना चाहते हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, इन दोनों के पास एक प्रोजेक्ट है फिल्म मेकिंग का। दोनों मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं और फिल्म को प्रोड्यूस करने में 3-4 साल भी लग सकते हैं। अब फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे दोनों को। 2 पार्टनर्स है राम एंड लखन, दोनों को बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे।
एक्टर्स को साइन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन के लिए सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, डायरेक्टर हायर करना पड़ेगा, टेक्नीशियंस हायर करने पड़ेंगे। ये सारे ट्रांजैक्शंस कौन करेगा? ये सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे राम और लखन, इन दोनों की जो पार्टनरशिप फर्म है। तो इस पार्टनरशिप फर्म के अंडर ये सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट क्या है? इनका प्रोजेक्ट है एक फिल्म बनाना। तो दोनों मिलकर एक फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये जो फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, अच्छा देखिए, अब फिल्म को प्रोड्यूस किया, उसके बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। यहां ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट होता है, और जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा तब तक पार्टनरशिप चलेगी। उस प्रोजेक्ट रिलेटिंग जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस कौन करता है? वो सारे ट्रांजैक्शंस वो पार्टनर्स करते हैं। मतलब कोई सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो कौन करता है? जो पार्टनर्स करते हैं। तो यहां जो दोनों पार्टनर्स है राम एंड लखन, वो सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे जो इस फिल्म को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब फिल्म कंप्लीट हो गई, 4 साल लगा फिल्म को बनाने में, और फिल्म को बनाने के बाद जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो इनके पास भी अब 2 ऑप्शन है, क्योंकि वो पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए थी और वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो डिसॉल्व कर दिया जाए। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिसॉल्व कर दिया जाए किसको? पार्टनरशिप फर्म को। सो नाउ दे हैव 2 ऑप्शंस एंड ऑप्शन नंबर 1 सेज या तो डिसॉल्व कर दिया जाए उनकी पार्टनरशिप फर्म को, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? उसे कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे कन्वर्ट कर दें। दैट मीन्स वो उसे आगे कंटिन्यू करें और उसे वो भी पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप एट विल, मैं एट इस तरीके से देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, राइट? सो उसे वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात ही कर लेते हैं कि सर पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। पार्टनरशिप एट विल, तो ये तो वो वाली पार्टनरशिप है जो चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक, राइट? सो पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें कि नो ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड, नो ड्यूरेशन इज स्पेसिफाइड। एक और बात, ना तो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड है, ना ही कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड है, कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। नो ड्यूरेशन स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी तरीके से कोई ड्यूरेशन स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब ये पार्टनरशिप पूरी तरीके से पार्टनर्स की विल पे चलती है। जब भी पार्टनर चाहे ना, इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां यह बात ध्यान देनी भी जरूरी है कि अगर 2 पार्टनर्स होंगे तो डिसॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। एक पार्टनर बोलेगा कि मैं आपके साथ पिछले 5 साल से पार्टनर हूं या 10 साल से पार्टनर हूं, मुझे इस फर्म को डिसॉल्व करना है। क्योंकि 2 ही पार्टनर है ना, तो डिसॉल्व करना आसान हो गया। वो नोटिस देगा दूसरे पार्टनर को और फर्म को डिसॉल्व कर देगा। हां, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स है ना और एक पार्टनर फर्म से हटता है तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं होती। इन 2 बातों में फर्क होता है। अगर एक पार्टनर जा रहा है फर्म से तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है जो उन पार्टनर्स के बीच में है। फर्म डिसॉल्व नहीं हुई प्रोवाइडेड दैट फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स अभी भी होने चाहिए। लेकिन अगर किसी फर्म में 2 ही पार्टनर्स हैं और उनमें से एक पार्टनर बोलता है कि मैं 10 साल से पार्टनर हूं या मैं 1 साल से पार्टनर हूं, मैं 1 महीने से पार्टनर हूं और मुझे इस फर्म को छोड़ना है, तो वो फर्म को छोड़ सकता है। ड्यूरेशन यहां स्पेसिफाइड नहीं है, जब चाहे फर्म से बाहर निकल सकता है। तो पार्टनरशिप एट विल में इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि यहां ड्यूरेशन स्पेसिफाइड ही नहीं है कि वो पार्टनरशिप कब तक रहेगी। ये पूरी तरीके से पार्टनर्स की विल पे डिपेंड करती है, और विल का मतलब पार्टनर्स की मर्जी। जब तक पार्टनर्स की मर्जी होगी ना, तब तक वो इस फर्म को चलाएंगे, और जब उन्हें लगेगा कि इस फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए तो तब वो इस फर्म को जब चाहे तब डिसॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 तरह की पार्टनरशिप यहां देखी। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड।
पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप को कन्वर्ट किया जा सकता है पार्टनरशिप एट विल में। सो आई रियली होप इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से ये तो क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप फर्म कितने तरह की होती है। आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगा कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। ये सब हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।